नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए चलते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, इस दिन कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, आप सभी विशेष रूप से ध्यान से सुने और पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। तिथियों के मेल के कारण रूप चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस बार सायं काल में अमावस्या काल होने से दीपावली मनाई जाएगी, इसलिए यम की प्रसन्नता के लिए दीपदान एक ही दिन पहले 11 नवंबर की शाम को किया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर नामक दैत्य का वध करके 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया था। इस कारण से भी इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से अमावस्या लग जाने के कारण सायं काल में ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और लक्ष्मी पूजन होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताते हैं। दीपावली का त्योहार रोशनी का त्योहार होता है। इस दिन इस मौके पर घर की साफ सफाई की जाती है। कहते हैं समृद्धि उसी घर में होती है जहां के लोगों को मन, तन और घर की सफाई पसंद होती है। आइए कुछ टिप्स बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप सभी अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी होती है। इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए भी पूजा होती है। यह पूजा और उपाय करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है। शास्त्रों की माने तो लक्ष्मी जी वहां वास करती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है। लक्ष्मी जी की कृपा के लिए लोग घरों में साफ सफाई करते हैं। नरक का अर्थ होता है गंदगी, जिसका अंत करना भी बेहद आवश्यक होता है। दीपावली के मौके पर लोग साफ सफाई को बहुत महत्व देते हैं। इस मौके पर माता लक्ष्मी की, गणेश जी की और साथ में सरस्वती माता की पूजा अर्चना होती है। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का स्वागत करने के लिए लोग अपने घरों को साफ सफाई करने में जुट जाते हैं। रंग रोगन का काम शुरू हो जाता है। इस दौरान घरों को आकर्षक अंदाज में सजाने की परंपरा है। छोटी दिवाली के दिन अपने घर की सफाई करना बहुत जरूरी होती है। इस दिन घर के हर कोने की सफाई होनी चाहिए। घर की साफ सफाई के साथ तन और मन की सफाई भी जरूरी होती है, इसलिए उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल में 11 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से जानी जाती है। इस दिन घर की सफाई के दौरान निकला टूटा फूटा सामान भी फेंक देना चाहिए। घर में टूटा फूटा सामान रखना वास्तु दोष माना जाता है। घर में रखे काले पेंट के डिब्बे, रद्दी, टूटे फूटे कांच या धातु के बर्तन, किसी भी प्रकार का टूटा हुआ सजावटी सामान, बेकार पड़ा फर्नीचर व अन्य प्रयोग में न लाने वाली वस्तुओं को नरक माना जाता है। इसलिए ऐसी बेकार वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए। कचरे को एकत्रित कर डिब्बे या पॉलीथीन में बंद कर कचरे के डिब्बे में ही फेंकना चाहिए। इसे कहीं भी नहीं फेंका जाता है। कचरे को रोड पर यूं ही फेंक देना ठीक नहीं होता है। इससे भी गंदगी फैलती है। स्वच्छता मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है।
वास्तुशास्त्र में कचरे और गंदगी नामक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत माने गए हैं। इसलिए समृद्धि को आकर्षित करने के लिए घर के कचरे के साथ ही मन के कचरे को भी साफ करना बहुत जरूरी है। इस दिन शाम के समय 4 बत्ती वाला मिट्टी का दीपक पूर्व दिशा में अपना मुख करके घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। इस दिन नीले और पीले रंग के वस्त्र पहनकर यम देवता की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए यह उपाय सभी को करना चाहिए। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन कौन सा काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। आइए जानते हैं वह कौन सा उपाय है जिनको नरक चतुर्दशी के दिन बिल्कुल नहीं करना है। नरक चतुर्दशी के दिन देर से सोकर न उठें। इस दिन माता लक्ष्मी की आगमन की तैयारी की जाती है। माता लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में धन धान्य से भर जाता है, आदि किसी चीज की कमी नहीं रहती। देर तक सोना दरिद्रता की निशानी है। इससे आपका भाग्य रूठ सकता है और आपके घर की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। इस दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द कहने चाहिए, इससे लक्ष्मी नाराज होती हैं। शास्त्रों में बताया है कि लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहां बड़ों और महिलाओं का सम्मान होता है, परिवार के लोगों के बीच प्रेम होता है। नरक चतुर्दशी से लेकर दिवाली तक अपने घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो भी घर में कोई एक सदस्य जरूर रुके, ताला न लगाएं। इसे शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। इससे परिवार की सुख समृद्धि प्रभावित होती है। किसी भी तरह का कबाड़ अगर घर में है या छत पर पड़ा हुआ है, टूटी फूटी रद्दी चीजें हैं, तो उन्हें इस दिन घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकाल कर फेंक दें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं और फूलों व रंगों से सजाएं, तब माता लक्ष्मी का स्वागत करें। कबाड़ और टूटी फूटी चीजों को दरिद्रता की निशानी माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है क्योंकि ये घर की गंदगी दूर करती हैं और गंदगी को दरिद्रता से संबंधित माना जाता है। इसलिए इस दिन झाड़ू में पैर न लगाएं। ऐसा करना लक्ष्मी जी को नाराज कर देना जैसा है। इस दिन नॉनवेज को खाने से बचना चाहिए और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, वरना आपको नरक का भागी होना पड़ सकता है। इसके अलावा अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, इससे आपके घर की संपन्नता पर असर पड़ता है। छोटी दिवाली के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में गंदगी न डालें। ये दिशा यमराज और पितरों की निशानी मानी जाती है। इस दिशा में दीपक जलाया जाता है। इस दिन इस दिशा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आप सभी इन उपायों को जरूर करें और इसे करने से माता लक्ष्मी आपके पास सदैव निवास करती रहेगी और घर में खुशहालियां, सुख समृद्धि, धन संपत्ति सदा निवास करता रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त यारों संबंधियों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय धनतेरस, जय नरक चतुर्दशी, शुभ दिवाली।